सबसे पहले त्रिविमीय ज्यामिति। आप सभी बचपन से एक जितना भी आकृति पढ़ी हैं या कोई भी हमने ग्राफ बनाया है वो सब एक तल में बनाया है, अर्थात 2 डायमेंशन में बनाया है, 2 विमीय में बनाया है। आयत पढ़ा, वृत्त पढ़ा, ये सब 2 विमीय हैं। कुछ चीजें आपने और पढ़ी थी, घन, घनाभ, ये सब जिनमें ऊंचाई भी साथ हो, वो त्रिविमीय हो गए। लेकिन उसका ज्यामिति में कैसे है वो हम इसमें देखेंगे। तो कोई भी आपने जो ग्राफ पढ़ा, आप ध्यान करें, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो एक्स और वाई अक्ष पढ़ा था, और एक्स और वाई अक्ष में मान लो मुझे इस बिंदु की स्थिति पता करनी है, पोजीशन पता करनी है, तो आप क्या करते थे, यहां से एक्स अक्ष पर लंब डाला, यहां से वाई अक्ष पर लंब डाला। आप आराम से बता देते कि जी मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से कितने तो एक्स अक्ष की तरफ है और कितना वाई अक्ष की तरफ है, और इस बिंदु के निर्देशांक पता कर सकते थे। कोई बिंदु कहीं और है, आप अगर यहां कोई बिंदु है इसका पता कर सकते थे, तो आप बता सकते थे कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। इसी तरह से अगर मान लो आपने ग्राफ में कहीं कोई और बिंदु, कहीं कोई और बिंदु, आप सभी ने ग्राफ में 2 विमीय में बस किसी भी बिंदु की स्थिति पता कर चुके हैं। लेकिन अब यदि मान लो आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, वहां पर आप अपने कमरे की दीवार से देखें, आपने अपने साइड की दीवार से अपनी पोजीशन, सामने की दीवार से अपनी पोजीशन, आपकी फिक्स पोजीशन पता लग जाएगी। आप 2 कदम आगे चले गए, आपने 2 कदम आगे जाकर के स्थिति देखी, वही साइड की दीवार से, सामने की दीवार से। लेकिन क्या आपने ये देखा कि जितनी ऊंचाई पर नीचे से आप हैं, क्या आपका छोटा भाई भी उतनी ऊंचाई पर है? क्या आपने टेबल रख करके जिस पर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी जमीन से उतनी ही ऊंचाई पर है जितने पर आप है? नहीं ना। तो ये जो तीसरी विमा आई, जो ऊंचाई वाली आई, ये हमारी त्रिविमा कहलाती है। आइए अब आगे देखते हैं निर्देशांक अक्ष और निर्देशांक तल। त्रिविमीय में जैसे मैं आपको ध्यान दिला रहा था कि तीसरी विमा भी आ गई, यानी उसे हम तीसरी अक्ष कहेंगे। तो निर्देशांक अक्ष वास्तव में क्या है? आप देखें कि ये हमने अभी तक जो पढ़े थे उसके हिसाब से अब हमारी तीसरी विमा आ गई। चूंकि ये प्लेन है, तल है, इसलिए इसमें तीसरी अक्ष बनाना संभव नहीं है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि मान लो ये मेरा एक्स अक्ष है, जमीन है, जिसमें जो मेरा धरातल है उसका एक अक्ष एक्स अक्ष ये है और ये मेरा वाई अक्ष है। और इसकी जो ऊंचाई, अगर आप कमरे का कोना देखें तो कमरे की जो 2 कोने पर मिल रहे हैं वो एक एक्स अक्ष हो गया और एक वाई अक्ष हो गया। मैंने क्या किया, जो ऊंचा वाला था उसको मान लिया जेड अक्ष। तो इस तरह से 3 निर्देशांक अक्ष हो जाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब ये तीनों अक्ष मिलकर के 3 तल भी बनाते हैं। 3 तल कैसे बनाते हैं आप ध्यान करें। अगर मैं इसको देखूं, जैसे आप देखें कमरे का ऊंचे का और एक वाई अक्ष अगर हमने लिया है, तो इन दोनों के बीच का तल कहलाएगा जेड ओ वाई तल। अगर आप फर्श को देखेंगे तो वो कहलाएगा एक्स ओ वाई तल। और अगर आप दूसरी दीवार को देखोगे वो कहलाएगा एक्स ओ जेड तल। तो इस तरह से हमारे जो कमरे के कॉर्नर को अगर हम मूल बिंदु माने तो 3 अक्ष हो गए और 3 तल हो गए। अब आप एक बार इस चित्र को ध्यान से देखें। हमारे पास जो अक्ष है, क्योंकि यहां 2 विमीय होने के कारण से स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन वहां आपको स्पष्ट होगा कि जो एक्स है ये मूल बिंदु है, तो जो अक्ष हुई वो वास्तव में ये हुई एक्स ओ एक्स डैश अक्ष। ऐसी दूसरी अक्ष वाई ओ वाई डैश। हम जानते हैं किसी भी ग्राफ में आपने मूल बिंदु के एक तरफ जमा का, एक तरफ घटा का, ये 2 निर्देशांक पढ़े हैं। तो इस तरह से डैश की तरफ माइनस और बिना डैश की तरफ प्लस के। ऐसे ही आप जेड देखें तो जेड में भी जेड ओ जेड डैश, ये तीसरी अक्ष हो गई। और इसी प्रकार से इसके तल हो गए। आइए आगे और समझते हैं इसको। अगर अंतरिक्ष में कोई बिंदु, का उपयोग कहां पर है?
ठीक है, आप तो खड़े थे, वहां से तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई बिंदु अंतरिक्ष में है अर्थात हवा में है, यहां से अगर मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है तो मैं उसकी तल से पता नहीं कर सकता। तल से पता करने के लिए उसको दीवार पर अगर कोई बिंदु बल्ब लग रहा है तो मैं बल्ब की पोजीशन बता सकता हूं कि नीचे से कितना है, साइड से कितना है। ऊपर छत पर कोई लगा हुआ है, मैं उसको भी बता सकता हूं, लेकिन कोई लटका हुआ है, झूमर लटक रहा है, इसकी अगर मुझे स्थिति निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? 3 तरफ से पता करना होगा। इस तरह से अगर कोई बिंदु अंतरिक्ष में है तो मुझे 3 तरफ से उसकी पोजीशन पता होगी, तब मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूं। जैसे ये कोई पी बिंदु है तो यहां से मैंने ठीक नीचे लाया तो ये किससे पता लगा? जेड अक्ष से। मैंने एक दीवार से पता किया कितनी दूर है, तो यानी वाई अक्ष से दूरी हो गई लंबवत। अगर मैंने दूसरी दीवार से पता किया तो वहां से एक्स अक्ष की या वाई अक्ष की। तो इस तरह से तीनों अक्षों से जब हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं तब जाकर के पता लगता है कि इसके निर्देशांक कितने होंगे। तो इसके निर्देशांक अगर एक्स वाई जेड हैं, अर्थात एक्स अक्ष से एक्स दूरी पर, वाई अक्ष से वाई दूरी पर, और जेड अक्ष यानी मूल बिंदु से वो जेड दूरी पर है। इसको समझने के लिए एक बार हम इसको और ध्यान से देखते हैं। मान लो मेरा ये कोई पी बिंदु था, इस पी बिंदु एक तल बनाता है। अब तल कैसे बनता है? जैसे पी एफ ए डी, आप इसको ध्यान करें, एक प्लेन बन गया, जो आपका ग्राफ था एक प्रकार से उस तरह से बन गया। ये जो बना ये आपका वाई ओ जेड के समानांतर हो गया। एक तल आपका ये था वाई ओ जेड, इसके समानांतर तल हो गया। जैसे ये समानांतर हुआ तो ये तल अब किसको काटेगा? आप ध्यान करें, एक्स अक्ष को। ये किसी भी सूरत में इस तल पर नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है। इसी प्रकार से अगर आप इस तल को देखें, ये किसके समानांतर होगा? एक्स ओ जेड के। इसी प्रकार से अगर आप इस तल को देखें तो ये नीचे जो एक्स ओ वाई तल है उसके समानांतर होगा। इससे हम इसके निर्देशांक बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? आपने अभी तक जो 2 डायमेंशन में पढ़ा कि अगर कोई एक्स अक्ष पर निर्देशांक है तो चूंकि एक्स अक्ष पर है, वाई पर नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष है केवल, तो वहां जिस अक्ष पर नहीं है उसके निर्देशांक 0 लेते थे। यानी इसके निर्देशांक आप लिख देते थे x0। वाई अक्ष पर है तब आप निर्देशांक लिखते थे 0y। यही काम तो हमें त्रिविमीय करना है। कैसे? अगर ये त्रिविमीय है तो अगर कोई भी निर्देशांक जैसे a केवल x अक्ष पर है, इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो गया x0 0। y और z के दोनों के निर्देशांक 0 0 होंगे। अगर मैं b की बात करूं, केवल y अक्ष पर है तो x पर तो है ही नहीं, केवल ये है y पर, तो इसके निर्देशांक हो गए 0y 0। और अगर z अक्ष यानी c बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो 0 0 z है ना। बहुत आसान। एक और चीज, मान लो मैं केवल x o y तल पर कोई बिंदु है जैसे d। इसे बहुत ध्यान से समझ लेना, ये आपको अभी तो काम आएगा ही, आगे जाकर के 12वीं में 2 चैप्टर इसी पर आधारित हैं और आगे भी हमेशा काम आता रहेगा। तो अगर मुझे d के निर्देशांक निकालने हैं तो d बिंदु कहां पर है? d बिंदु है एक्स ओ वाई तल पर। और अगर एक्स ओ वाई तल पर है तो ये जेड पर नहीं है, तो जेड पर नहीं है, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई 0। इसी प्रकार से अगर मैं एक्स ओ जेड तल के इस बिंदु की बात करूं, चूंकि ये वाई पर नहीं है इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे x0 z। और अगर मैं इस ई बिंदु की बात करूं जो वाई ओ जेड तल पर है,
तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 y z, अर्थात जो बिंदु जिस तल में है वहां वो द्विविमीय की तरह हो गया, तीसरा विमा 0 हो गया। और अगर वो अंतरिक्ष में है तब उसके 3 बिंदु होंगे और वो होगा x, y और z। ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा सभी विद्यार्थियों